खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 8वां बाब और उसकी 5वीं आयत से हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 8वां बाब और उसकी 5वीं आयत से। और खुदा के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। आमीन। पौलुस रसूल यहां पर 2 स्कूल ऑफ थॉट बताता है। लोगों के 2 ग्रुप इस आयत के अंदर हमें नजर आते हैं। एक ग्रुप रूहानी है और दूसरा ग्रुप क्या है जी? जिस्मानी है। एक ग्रुप रूहानी एतबार से सोचता है और दूसरा इंसानों का ग्रुप जो है वो जिस्मानी एतबार से सोचता है। वो जिस्मानी कामों के लिए नियत बांधते हैं। ये ग्रुप जो पहला है ये रूहानी चीजों के लिए नियत बांधता है और खुदावंद इनकी मदद करता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। हम जितने भी भाई खुदा का कलाम सुनाते हैं, हमें फोन कॉल्स मौसूल होती हैं और लास्ट मंथ में मुझे जितने भी फोन मौसूल हुए उनमें से ज्यादातर लोगों का मुझसे यही सवाल था कि पादी साहब हम रूहानी तौर पर तरक्की कैसे कर सकते हैं। हम चर्च जाते हैं, हम कलाम भी पढ़ते हैं, हम कलाम सीखते भी हैं, लेकिन हमें महसूस होता है कि हम रूहानी तौर पर बौने हैं। हमारा साइज वैसे का वैसे ही है, बढ़ नहीं रहा। जो बच्चा छोटा होता है, जब वो पैदा होता है उसका साइज बढ़ना शुरू होता है। कुछ बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है और वालिदैन फिर उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर्स को दिखाते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी बहन का बेटा भी 6 महीने का है, मेरा बेटा भी 6 महीने का है, इसका कद बहुत छोटा है और उस बच्चे का कद बहुत बड़ा है, मसला क्या है? तो डॉक्टर कहता है इसमें फलाने फलाने जो विटामिन हैं उनकी कमी आ रही है, इसकी हड्डियां नहीं बढ़ रही, इसके अंदर कैल्शियम की कमी है, इसके अंदर विटामिन डी का मसला है, फला फला। और वो इंजेक्शन लगाते हैं और वो दवाइयां देते हैं और वो उनको दूध लिख कर देते हैं कि ये वाला पैकेट लेकर आए, ये पिलाएं, ये वाला सिरेलैक खिलाएं, इससे इसकी बॉडी के अंदर पावर आएगी। रूहानी तौर पर अगर मेरा और आपका साइज नहीं बढ़ रहा, हम क्यों फिक्रमंद नहीं होते? 20 साल से बोने के बोने फिर रहे, 20 साल से हमारा लेवल वही है, हम ऊपर नहीं जा रहे और हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, पता नहीं कोई ना कोई मसला होगा। तो बहुत से लोगों ने कॉल्स की, उन्होंने कहा कि सर बताएं कि हम रूहानी तौर पर ग्रो क्यों नहीं कर। अगर आपने तौबा कर ली, नजात पा ली, बपतिस्मा ले लिया, खुदावंद का कलाम पढ़ना शुरू कर दिया, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। आप अगर रूहानी खानदान में आ गए हैं तो रूहानी तौर पर जिए, रूहानी एतबार से जिंदगी बसर करें, रूहानी तौर तरीके अपनाएं और जिस्मानी नियत ना करें। जिस्मानी नियत की बातें भी आज मैं आपको बताऊंगा, रूहानी नियत की बातें भी बताऊंगा। रूहानी तौर पर बढ़ने के लिए जरूरी है, अगर आप रूह में तरक्की करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज तौबा करने के बाद यह है, आप अपनी लाइफ को चेक करें वो कौन कौन से एरियाज हैं जिनके जरिए से खुदा की ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में से निकलती। मैं कल रात एक घर में था, मैं वहां पे मिसाल दे रहा था। कुछ पुराने लोग इसको फौरन पहचान लेंगे। आपको पता होगा सिल्वर की बाल्टियां होती थी हमारे बचपन में। किसी ने देखी सिल्वर की बाल्टी? जिसने देखी वो हाथ खड़ा करे। पुराने लोगों हैं, नए को भी पता, कई घर जजे भी हुए। सिल्वर की बाल्टी का प्रॉब्लम यह था कि उसका पैंदा लोहे का होता था। थोड़े दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद जब वो बाल्टी पुरानी हो जाती थी, उसके अंदर पंक्चर हो जाते थे, उसका पैंदा गल जाता था, उसमें से पानी सिम सिम के बाहर निकलता था। कई जगह पे सुराख हो जाते थे, छोटे मोटे पानी बाल्टी भर के इधर होते थे, थोड़ी देर के बाद आधी हो जाती थी। आधी इसलिए हो जाती थी कि वो बाल्टी पंक्चर थी। आज स्पिरिचुअली तौर पर भी वो लोग जो रूहानी अपने आप को कहते हैं वो पंक्चर है, कई जगह से पंक्चर है उनके अंदर। कलाम सुन के जाते हैं, कलाम से भरे होते हैं, हालेलुया हालेलुया। आज दे पाई साहब ने कलाम सुनाया, फटे चाक देते हैं। आज पाई साहब ने कलाम सुनाया, जिंदगी बदल गई। लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं, घर जाते जाते कलाम भूल भी चुके होते हैं। जब गेट से निकलते हैं फुल होते हैं, पावर से भरे होते हैं। कहता आज मैं जाके अपने घर वाले भी दसांगा कि मैं की सुन के आया। लेकिन जैसे ही बस में बैठता, इधर उधर जाता, उसे कुछ फोन आते हैं, कुछ उसे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, वो मैसेज ही पंक्चर है असल में। फिल्मी गाना आ गया, कहता घर जाके सुना, पंक्चर लग गया पहला, ठीक है। साथ ही मैसेज आ गया दोस्त का, शराब की बोतल लेके आया,
تو میرا بھائی شام نو پہنچ جائے دوجا پنکچر. اب وہ بلیسنگ کو لوز کر رہا ہے اپنے. ایک بھائی خدا کا خادم تھا, وہ کہتا کہ خدا نے مجھے اپنا کلام دیا کہ صبح تو نے یہ فلانی کلیسیا کے اندر جا کے سنانا ہے. تو کہتا میرے دوست کا ایک فون آ گیا کہ آ یار ذرا گپ شپ لاواں گے. کہتا ہم نے شراب نہیں پینی تھی, کوئی برے کام نہیں کرنے تھے, لیکن باتیں ہم نے دنیاوی کرنی تھی. اسکول کے دوست تھے سارے. تو کہتا میں جانے لگا, کہتا مجھے سریحن طور پر خدا کے پاترو کی آواز آئی کہ پتر اتھے نہ جائیں, جڑا کلام میں تینوں دیتا ہے سب نکل جائے گا. ہم خدا کے کلام کی حفاظت نہیں کرتے. یہ کلام جو آپ سن کے جا رہے ہیں, یہ بیٹی جو گجرات سے آئی ہے, یہ آپ ہی آ گئی, کلام کی وجہ سے آئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس نے گواہی کے اندر کلام کے حوالے زیادہ بتائے ہیں کہ میں نے یہ سیکھا, میں نے یہ سیکھا, میں نے یہ سیکھا. کلام کی قدرت اس کو یہاں پر لے کر آئی ہے. جب اس نے کلام کو قبول کیا, کلام کو اپنی زندگی کے اندر ٹھہرے رہنے کا موقع دیا, تو خدا کے کلام نے کام کرنا شروع کر دیا. خدا کے کلام نے اس کے انر سائڈ تبدیلی لانا شروع کر دی. خدا کے کلام نے اس کو انرلی تبدیل کرنا شروع کیا. جب ہم انرلی تبدیل ہوتے ہیں, آؤٹر تبدیل ہو جاتا ہے. آمین. جب ہمارا اندر تبدیل نہیں ہوتا تو باہر بھی کچھ تبدیل نہیں ہوتا. کتنی سال ہو گئے بیٹا آپ کی شادی کو؟ 12 سال. تو توبہ بھائی ہرا نے ہون کی تھی, 12 سال پہلے نہیں کی, کیونکہ 12 سال پہلے شاید یہ بچی خود اندر سے تبدیل نہیں تھی. اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتی تھی. یہ سمجھتی تھی کہ میرے شوہر کو بدلنا چاہیے, میرے شوہر کو بدلنا چاہیے, لیکن یہ خود تبدیل نہیں تھی. جب اس نے خدا کے کلام کو قبول کیا اور خدا کے کلام کو اپنے اندر رکھا اور خدا کے کلام کے اوپر سوچتی رہی. روحانی ترقی کا یہ طریقہ ہے. جو کچھ آپ پڑھتے ہیں, جو کچھ سنتے ہیں, اس کو اپنے ساتھ رکھیں. یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ مذہب کی پریکٹس کر رہے ہیں, سمجھتے ہیں مذہب کیا ہے. آؤ جی ٹائم ہو گیا نماز, آؤ جی ٹائم ہو گیا نماز, آؤ جی ٹائم ہو گیا نماز, آؤ جی چرچ چلیے, آؤ جی چرچ چلیے. اچھا چرچ تو آگے, کلام بھی سن لیا, گیت بھی گا لیے, باہر آپ نے کیا کرنا؟ چرچ میں کلام سنا, چرچ میں چھوڑ کے چلے گئے, پادری صاحب نے کہا ہی چھڑ گئے. ایک بھائی نوٹ لکھ رہا تھا یہاں پہ کلام کا, اس نے بڑے جلدی جلدی نوٹس لکھے, ویسے لگ رہا تھا جیسے شارٹ ہینڈ لکھ رہا ہے اور ایک ایک چیز لکھی جا رہا ہے. جاندی والی پیپر ایتھے بھول گئے. میں نے سوچا یار پین دی انک بھی ضائع کی, ہاتھ بھی تھکایا ہے, پیپر بھی گواچ گیا ہوتا. اور میں نے سوچا بہت سے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. وہ تو بیچارہ پیپر چھوڑ گیا. کئی لوگ کلام جو سنتے ہیں ایک کان سے سنتے رہتے ہیں, دوسرے کان سے نکلتا جاتا ہے. روحانی طور پر ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ آج کلیسیا کا جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ ہم کتنے پادریوں سے اپنا رابطہ بنائیں. وہ روحانی ترقی اس کو سمجھ رہے ہیں. میرے کو فلانے پادری کا بھی نمبر ہے, میرے کو فلانے پادری کا بھی نمبر ہے, میرے کو فلانے پادری کا بھی نمبر ہے. آدھا گھنٹہ اس پادری سے بات کر لی, آدھا گھنٹہ اس پادری سے بات کر لی, آدھا گھنٹہ اس پادری سے بات کر لی. 3 گھنٹے پیکج کرا کے اس نے 6 پادریوں سے بات, یہ سن نہیں کی تو روحانی ترقی کتوں ہوگی؟ نہیں ہو سکتی. شیطان کہندا خادمہ نہ گل کرو, تہاڈا ٹائم اچھا گزرے گا, رفاقت رکھو. تے رفاقت بھی کی رکھ رہے ہیں, ساری اپنی کہانی سنا رہے ہیں, پادری دی نہیں سن رہے, اپنی کہانی سنا رہے ہیں. اور اپنی کہانی سنانے کے بعد ان کا خیال یہ کہ بڑی رفاقت ہو گئی ہے, بڑی برکت مل گئی روحانی طور پہ, میں بہت اتنے جا رہی ہوں. زیرو ہیں آپ, -0 ہیں. کیونکہ جس نے آپ کو روحانی طور پر بڑھانا ہے اس کے ساتھ تو آپ نے ٹائم سپینڈ نہیں کیا, اس کے ساتھ تو آپ نے وقت نہیں گزارا. پہلی چیز یہ ہے, میں آپ سے کہوں گا خادموں سے بات کریں, اچھی بات ہے, لیکن خادموں کو یسوع سے اوپر نہ لائیں. خادم کچھ نہیں, خادم یسوع کی وجہ سے خادم ہے. آج سے 20 سال پہلے مجھے کوئی نہیں جانتا تھا. جب میں خدمت کرنا شروع ہوا ہوں اس وقت ہی لوگ مجھے پہچاننا شروع ہوئے, پادری صاحب کو جاننا شروع ہوئے, میرے ان بھائیوں کو جاننا شروع ہوئے. وجہ کیا ہے؟ ہم خدا کی وجہ سے خادم ہیں. خدا نے ہمیں کال کیا ہے, خدا نے ہمیں بلایا ہے, ہم تو خدمت کرنے نہیں چاہتے. ہم یہ جتنے بھی خادم یہاں بیٹھے ہیں ایک بھی چنگی گواہی نہیں. ولنگلی خدا کے پاس نہیں آئے, خدا کھینچ کے لایا ہے. ادھر آؤ, میرا کلام سناؤ بیوقوفو, میں تمہیں عقل مند بناؤں. میرا کلام سیکھو, میرا کلام اپنے اندر لو تو دنیا کے عقل مند آدمی بن جاؤ. آج عمر رسیدہ لوگ بھی ہم سے مشورہ لے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا کا کلام ہمارے اندر. امیر, غریب, پڑھے لکھے, ان پڑھ, جاہل, ہر قسم کے لوگ ہم سے مشورے کر رہے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ ان کا مشورہ صحیح ہوگا. ریزن کیا ہے؟ خدا نے ہمیں خدمت کے لیے بلایا, جیسے بھی ہم آئے آ گئے, لیکن جب ہم آ گئے تو پھر ہم نے لاچاری سے خدمت نہیں کی, پھر ہم نے محبت سے کی, جان فشانی سے کی. جیسے بھی حالات آئے ہم اس میں قائم رہے. تو روحانی طور پر بڑھنے کے لیے ضروری ہے آپ توبہ کریں. پہلے تو یہ ہے, بہت سے لوگوں نے توبہ کر رکھی, لیکن میں نے آپ کو بتایا وہ روحانی طور پر چھوٹے کے چھوٹے. دوسرا خیال شیطان کیا ذہن میں ڈالتا ہے, پادریاں نہ پہلے تو مل. دوسری گل, تو کلام نو سکھ تے عالم بن جا. ایسے ہے نا, واجہ لے پرستار بن جا. واجہ لینے سے پرستار بن جائیں گے آپ. کہندا نواں واجہ لے اور تے ہاتھ سیدھے کر تے جا کے چرچ کھلو جا, میں پرستار ہاں, یسوع یسوع گاندا پھر تے بعد چ تو جو مرضی کر, پھر تو آزاد ہے.
चर्च की हद तक तू परस्तार है तो चर्च के बाद तू जो मर्जी बन जाए। ऐसा होता कि नहीं होता? रूहानी तौर पर लोग ग्रो नहीं कर रहे, शैतान की बात मान रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, रूहानी शख्स वो नहीं है जो महज चर्च आता है, जो महज कलाम पढ़ता है, जो महज दुआ करता है। इससे आगे की बात, रूहानियत इससे आगे शुरू होती है। रूहानी शख्स वो है जिसने अपने किरदार के अंदर क्राइस्ट को अपनाया। ये बहन, ये आप कितने बजे? 3 बजे बेटा घर से निकले। इस बहन ने बताया कि जी हम रात को सोए नहीं। ये भाई को आप देखें, ये हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं, ऑपरेशन हो रहा था और ये वहां पे अंदर होते हैं, ड्यूटी करके आए तो इन्होंने कहा कि भाईजान असी लेट नहीं जी होना, असी टाइम पे पहुंचना है। उन्होंने कहा चलो मैं कपड़े भी नहीं चेंज करता। वो अपनी ड्यूटी के जो उनका लिबास है उसी में आ गए। बजा लें ताली। 3 बजे ये घर से निकले और 3.5 घंटे का सफर इन्होंने तय किया। ये तकरीबन 7 बजे लाहौर में आ गए, 7 सवा 7 बजे लाहौर में आ गए। तो भाई की टांग भी खराब थी, इनसे इतना चला नहीं जाता, हेल्प इन्हें लेनी पड़ती है। अगर सीढ़ियां चढ़ना पड़े तो ज्यादा मुश्किल है, लेकिन भाई ऊपर सीढ़ियों पे भी। दूसरी तरफ एक और रुख है, ये तो आ ही गए, इनको रिसीव करने वाला भी तो कोई होना चाहिए था। क्या चाह रहे थे लेना, तो बाहर ही खलोते रहते, दिन चढ़ने का इंतजार करते रहते। क्यों? दिन चढ़ेगा तो फिर चर्च खुलेगा तो फिर से अंदर जावांगे। इनको कोई रिसीव करने वाला भी तो होना चाहिए था। तो मैंने रात को ही दाऊद को नंबर दिया था बहन का कि एक बहन आपको कॉल करेंगी और वो तकरीबन 9:30 साढ़े 9 बजे के करीब पहुंचेंगी, आपने उन्हें चर्च लेकर आना है। तो भाई ने मुझे बताया कि जी वो तो आ गए हैं। तो भाई ने कहा मैं उन्हें अपने घर लेकर जा रहा हूं। भाई उन्हें अपने घर लेकर गया और भाई ने वहां पर नाश्ते का इत्तेमाम किया। हो सकता है इनमें से चंद एक अफराद सोए भी हों, कुछ जाग रहे थे, लेकिन वो सब अलर्ट हो गए कि भी हमारे घर में मेहमान आ रहे। एक रूहानी शख्स के अंदर खिदमत का जज्बा होता है, वो खिदमत करना चाहता है दूसरों, उसके अंदर ये ख्वाहिश होती है कि मैं दूसरों की खिदमत करूं। एक रूहानी शख्स की ख्वाहिश होती है कि कोई मुझे ना पहचाने। ये सुने बात, एक जिस्मानी शख्स ये ख्वाहिश रखता है कि मुझे प्रोटोकॉल दिया जाए। मांगते हैं ना प्रोटोकॉल, शादी ते जा ते कहंदा यार जेड़े बंदे ने सानू बुलाया सानू रिसीव करने नहीं आए, असी थां लभदे रहे तो सानू जगह ही नहीं लभी कोई बहन। प्रोटोकॉल, किसी के घर में जाके सीधे मुंह बात ना करे, हम नाराज हो जाते हैं। कहंदा प्रोटोकॉल नहीं दिता यार, असी यानी दूरों आया, उन्होंने पूछा दसिया, नाराज हो जाता। लेकिन एक रूहानी शख्स जो होता है वो प्रोटोकॉल का भूखा नहीं होता। वो तो कहता है मुझे कोई ना पहचाने, वो ख्वाहिश ही नहीं अपने अंदर रखता कि मेरी तारीफ की जाए। एक शख्स है, उसकी किताब मैंने पढ़ी, नीलिंग प्रेयर, दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा बिकने वाली किताब है ये। उसके नीचे आपको पता क्या लिखा है? रिटन बाय अननोन, पता ही नहीं किसने लिखी। समझ आई बात? उस बंदे ने ये सोचा, ये गवारा ही नहीं किया कि मैं थले अपना ना लेता पास्टर फला फला PhD TT टूटी, उसने लिखा ही नहीं। उसने अपना नाम तक नहीं लिखा, अपना डेजिग्नेशन लिखना तो दूर की बात थी, उसने अपना नाम भी नहीं लिखा। रिटन बाय अननोन, पता ही नहीं किसने लिखी। उसने पब्लिश करा दी, पूरी दुनिया उससे बरकत पा रही। उसके अंदर उसने बताया कि खुदा के ज़रूर दुआ छुप के करनी कैसे। आज हम रूहानी तौर पर तरक्की चाहते हैं, लेकिन तरीके सब दुनियावी अपना रहे हैं। मसीह की तरह की मोहब्बत, खुदा यीशु मसीह ने कहा जब तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे की बर्दाश्त, एक दूसरे को अपने से अफजल जानना। मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो सुनकर आप हैरतज़दा भी होंगे और मेरे अंदर ये हौसला भी नहीं है, लेकिन फिर भी खुदा की जरूरी में मुझे ये बात बतानी चाहिए। मैंने अपने ग्रुप के अंदर ये बात शेयर की थी, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। वो बात ये थी, एक रूहानी खादम एक ऐसा खादम होता है जो एक टीम तैयार करता है। जी, वो टीम तैयार करता है, एक फौज बनाता है, उसके पीछे लोग आते हैं, वो लोगों को ट्रेंड करता है खिदमत के लिए, लोगों को खिदमत करने के लिए सिखाता है खिदमत ऐसे करते हैं। वो उनको प्यार करता है, वो उनको बूस्टअप करता है, वो उन्हें उठाता है, वो उनकी कमजोरियों में बर्दाश्त करता है। कोई गल नहीं यार, मुंडा काम करने वाला लेकिन थोड़ा बेवकूफ है, कोई गल, बर्दाश्त करता है। खादम की बात बता रहा हूं, बर्दाश्त करता है और वो बच्चा उसकी आंखों के सामने बढ़ता जाता है, फिर दूसरे बच्चे को देखता है, उसकी अपने बच्चों की तरह उनकी तरबियत करता है। भाई साहब माजरत ना, तुसी सामने हो, आ जाओ। एक बात आपको बताता हूं, आपको हैरत होगी। आप में से कितने लोग हैं जो यूट्यूब व्यू करते हैं? कितने लोग हैं जो यूट्यूब देखते हैं, कलाम भी सुनते हैं, खाते हैं? आपके लिए एक चीज हैरत अंगेज होगी कि यूट्यूब पे जितने भी पादरी हैं, सीनियर पादरी, ये हमारे चर्च के सीनियर पादरी, उन पादरियों के सिर्फ अपने ही कलाम है यूट्यूब, उनके किसी असिस्टेंट के कलाम आपको यूट्यूब पे नजर नहीं आएंगे। ते पादरी जड़े ने अपने चर्च के विच भी असिस्टेंट नूं मौका नहीं देंदे कलाम सुनाने का, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एक हैरत अंगेज बात ये बताना चाहता हूं, इन्होंने अपने से ज्यादा
मुझे मौका दिया कलाम सुनाने का, ये छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज यूट्यूब पर बीइंग अ सीनियर पास्टर इनके पैगामात मेरे से कम है, लेकिन ये शख्स रूहानी है। ये आपके सामने खड़ा है, बहुत शुक्रिया सर आपका, सिर्फ ये बताने के लिए, ये होती है रूहानियत। हमें लोग दूसरे शहरों से भी बुला रहे हैं, हम वहां पे जाएंगे खिदमत करने के लिए, लेकिन इस टीम को खुदा ने जोड़ा और बीइंग अ सीनियर पास्टर इन्होंने अपनी पूरी जो हक होता है जिसे आप कहते हैं इन्होंने अदा कर दी। अपने जूनियर्स को मौका दिया कि आओ यार कलाम सुनाओ। दूसरी फैमिलीज के अंदर गए, आओ यार किसी टीवी चैनल के ऊपर कलाम सुना देखो, तो मेरी ना अहली सी, मैं शलवार कमीज पाके टुर गया आइजक टीवी ते उन्होंने कहा जी कलाम रिकॉर्ड कराओ। मैं भाई साहब ने पैंट शर्ट पाई सी, हैं जी मैं मातड़ आदमी है, मैं शलवार कमीज पा के टुर गया। उन्होंने कहा सर जी यार साडे चैनल का रूल ही नहीं, जाओ पैंट शर्ट पा के आओ। पादी साहब ने मुझे वहां भी इंसिस्ट किया कि पुत्र जाके तो पैंट शर्ट पाया, मेरी पाला ही आ। मैं कहा नहीं जी मैं एंजी रहा, ताड़ी शर्ट कितने आनी हुण मैनूं। ये इनकी मोहब्बत है कि अगर ये टीवी चैनल्स पर जाते हैं, इनकी ख्वाहिश होती है कि यार कोई ना कोई मेरा मातहत चलने वाला पास्टर मेरे साथ है। मुझे खुशी है कि अगर मेरा कलाम रिकॉर्ड हो जाए, शहजाद का हो जाए, शफीक का हो जाए, दाऊद का हो जाए, शाहिद का हो जाए, मुबीन का हो जाए, किसी और खादम का भी मेरे साथ कलाम रिकॉर्ड हो, ताकि हम कहें कि हम टीवी पर कलाम सुना के आए। बहुत बहुत अच्छी इबादत के अंदर इन्होंने मुझे मौका दिया, जहां पर मैं समझता था कि पादी साहब को खुद कलाम सुनाना चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं बेटा तू कलाम सुनाएंगे। मैंने वहां पर कलाम सुनाया और खुदा का शुक्र है कि रूहानी तौर पर मैंने तरक्की की, और जो ग्रुप है हमारा वो बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। उसकी वजह यह है कि जो हेड हमारे ऊपर बैठा है वो रूहानी शख्स है, वो खुदा की खिदमत कर रहा है, वो अपने आइडियाज को लेके आगे नहीं जा रहा। आमीन। तो एक रूहानी शख्स दूसरे की बेटरमेंट चाहता है अपने से ज्यादा। तो आज आप देखें कलीसिया किसी की दूसरे की भलाई चाहती है तो तरक्की कितों होनी, होगी तरक्की, सवाल नहीं पैदा होता। एक शख्स गरीब आदमी था, उसके पास कुछ पासवान चले गए, पहाड़ों में रहता था, वो गरीब बंदा था बेचारा, रोटी पता नहीं कैसे खाता था। तो खादिम उसके घर में चले गए तो उन्होंने बताया कि सर हम पास्टर हैं, हम इस पहाड़ी इलाके में खिदमत करने के लिए आए हैं और यहाँ पर कोई होटल नहीं नजर आ रहा, ये बड़ा अजीब सा इलाका है, भूख लगी हुई है। तो उसने कहा कि आप मेरे घर आए सर, और आप इतना सफर तय करके आए, पहाड़ चढ़ के आए, आपको भूख लगी होगी, मैं आपको लेकर चलता हूँ। उन्होंने कहा चलो जी चलते हैं। ये बंदा खाने के लिए ऑफर कर रहा है, अमीर आदमी होएगा। जब उसके घर में गए तो उसके बाद 2 ही देसी मुर्गियां थी जो अंडे देती थी और उसके दोनों बच्चे नाश्ता करते थे। उसने अपनी बीवी से जाकर कहा भलिए लोके दोवें मुर्गियां हलाल कर दे। खुदा दे बंदे आए और उसने दोनों मुर्गियां ज़िबा की, उनको तैयार किया, देसी गोश्त खवाया खादमा है जी, घर दियां पलियां मुर्गियां, देसी गोश्त खिलाया और सब बैठ गए। तो वो कहने लगा कि भाई आप क्या काम करते हैं? उसने कहा सर जी मैं तो यहीं पे बस लकड़ियां लुकड़ियां चुनता हूँ, छोटा मोटा मेरा काम है। थोड़ी देर के बाद उनके बच्चे जब आए तो उन्हें एहसास हुआ कि ये तो बहुत ही गरीब फैमिली है जिसके अंदर हम आए हैं। इन लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है, ना फर्नीचर है और कोई पुरसाने हाल नहीं, लेकिन इन लोगों के अंदर मोहब्बत इतनी है। अंदर आया, उसने खाना वगैरह पकाया और वो लोग खादम आपस में बात करने लगे कि ये शख्स कितना मेहरबान है। इसने ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चे बाद में कल क्या खाएंगे, असी अपने हाथ वट के नाम दे देंगे। और फिर क्या हुआ, जाते हुए वो खादम उस शख्स को 10,000 रुपया दे के गए। कितना जी? 10,000 रुपया दे के गए। उन्होंने कहा सर जी तुसी इत्थे एक छोटा जा होटल पाओ, ढाबा, यहाँ पे खाना पकाओ ताकि जो भी लोग यहाँ पर आए वो यहाँ पर आके खाना खाएं। हमने देखा यहाँ पे कई लोग फिर रहे हैं, वो खाना ढूंढ रहे हैं, किसी को खाना नहीं यहाँ पे मिल रहा, तो आप लोगों को खाना खिलाएं। आमीन। रूहानी शख्स ये है जो किसी से खिदमत लेता है और दूसरे की खिदमत करता भी है। एक शख्स की मैंने आपको बात बताई थी, एक खादम के पास एक औरत आई, उससे कहा पादी साहब मेरी जो बेटी है उसका हमने रिश्ता कर दिया और दिन भी रख दिए, लेकिन हमारे पास एक खाना नहीं, और जो लड़के वाले हैं वो प्रेशर डाल रहे हैं कि शादी जल्दी करनी, शादी जल्दी करनी। उसने घुटने टेक दी पादी साहब के आगे, कहने लगी भाई साहब मैं तो गरीब औरत हूं, मैं किस तरह सारे खर्चे चुकाऊंगी। पादी ने कहा बाजी कोई गल नहीं, खुदा ने तेरी दुआ सुन ली। दुआ की उसने, औरत के साथ मिलकर, उस बहन के साथ मिलकर दुआ की, और उसने कहा जब आंखें खोली तो कहता बाजी तेरी दुआ सुनी गई। कहती भाई साहब किवें सुनी गई है? कहता उत्ते आओ। ऊपर ले गया, ऊपर जाके उसने अपना हॉल कमरा खोला, उसके अंदर पेटी भी पड़ी थी, उसके अंदर 3 बक्से भी पड़े हुए थे, उसके अंदर फ्रिज भी पड़ी थी, पंखा भी पड़ा था, वॉशिंग मशीन भी पड़ी थी सारी। कहती भाई साहब है किवें हो गया? कहता कि बाजी है मैं अपनी धी बनाई, लेकिन जो मेरी धी का टाइम आएगा खुदा भैया करेगा। ये है रूहानी लोग। तरक्की नहीं हो रही भाई साहब, तरक्की नहीं हो रही साहब, तो कैसे तरक्की होगी? मसीह के किरदार को तो अपनाए अपने अंदर।
आज हमारे अंदर खिदमत करने का जज्बा नहीं है, दूसरों को इजी करने का जज्बा हमारे अंदर नहीं। इस ताल्लुक से इतनी गवाहियां मेरे पास हैं, इतनी गवाहियां मेरे पास हैं कि शाम हो जाएगी लेकिन वो गवाहियां खत्म नहीं होंगी। रूहानी तौर पर आप ग्रो कैसे करेंगे? क्राइस्ट किस तरह से खुदा के हुजूर चलता था और उसके लोगों की खिदमत करता था, मैं और आप किस तरह से चलते? हम तो सोचते ही अपना है। एक भाई को मैंने मशवरा दिया, वो बंदा अभी तक आया नहीं है। उन्हें मैंने कहा सी मैं आवांगा, लेकिन वो आया नहीं। भाई देन ली कहना मैं आवांगा। उससे मैंने ये बात की थी, कहना जी बड़े तंग दस्त, टेलीफोन पे उससे मेरी बात हुई, कहना जी बड़े तंग दस्त साढ़े हालात नहीं बदल गए। मैं कहा तेरे किन्ने भरा तेरे नाल रहंदे? कहना जी 2। मैं कहा उन्होंने की हालात ने? कहना जी वो मेरे नालों ही माड़े। मैं कहा अपनी बीवी को क्या कर कट्ठियां डिपका ते उन्होंने भी खवाया कर। कहना भाई साहब मैं समझिया नहीं गल, साडी ते अपनी नहीं पूरी पैंदी। मैं कहा तां ही ते पूरी नहीं पैंदी। मैं कहा तू उन्होंने खवा, और मैं कहा कमेटी पा, तीनों भरा मिलकर कमेटी पाओ। अपने भरावां नूं कह के यार अगर 3000 की कमेटी है ना, 1400 मैं पावांगा, बाकी पैसे तुसी पाओ, असीं इस घर नूं वड्डा करिए। आप बिलीव करें उनका घर बन चुका है। वो बंदे ने मान लिया मशवरा मेरा। वो कहता भाई साहब असीं ते एक दूसरे नूं वड्डने सन, एक दूसरे नूं सिखा रहे सन, एक दूसरे तो नफरत करने सन, लेकिन सानूं एहसास होया, हमें इस चीज का पता चला कि मसीह ने तो हमारे खून बहाया, मसीह ने तो हमारी जान दी, हमें तो एक दूसरे का बाजू बनना है, हमने तो एक दूसरे का साथ देना है। कहता भाई साहब यकीन मनो साढ़े 3 पुत्र विआहे गए जे साढ़े। पहले वो कहता सी मेरा 1 पुत्र है, मेरे भरा दे 2 पुत्र ने, मेरे भरा दियां 2 धीयां ने ते 1 पुत्र है। पहले वो अलग अलग बताता था। अब उससे मुझे कॉल की, कहता भाई साहब खुदा दा शुक्र है 3 पुत्र असीं विआह दिते हैं। उसका मतलब उसे समझ आ गया। जब हम मिल जाते हैं बहुत आसान हो जाता है, जब हम बिखर जाते हैं जिंदगी मुश्किल हो जाती है। आज फैमिलीज के अंदर लोग यूनाइट नहीं है, इकट्ठे नहीं है। हम रूहानी तौर पर लीक हैं, पंक्चर हैं। कलाम पढ़ रहे हैं, कलाम पढ़ने के बाद असीं फिल्म ला लेंगे। कलाम 10 मिनट पढ़िया, फिल्म 3 घंटे देखी, कितना बड़ा पंक्चर हो गया। खिलौना की होते। दाऊद की कहानी थोड़ी सी पढ़ी, थोड़ी सी जहन में आई। जिस जगह पर मैं रहता था वहां पर ना गुज्जर रहते थे, अभी भी हैं गुज्जर, लेकिन उन्होंने अपनी भैंसें भेज दी। तो मज्जां ਜਿਹੜੀਆਂ सन ना, वो बह के चारा चपदियां रहंदियां सन, बैठ के रात को भी चारा नहीं भी खा रही तो मुंह हिला रही। मैंने उससे गुज्जर से पूछा, मैं कहा भाजी मैं बचपन तो यह चीज समझ तो बाहर है मेरी कि मज्जां ਜਿਹੜੀਆਂ ने लेट के मुंह ना चपदियां की। कहता भाजी अपने ढिड च ਜਿਹੜਾ पट्ठे ते घाह लै जांदियां ने ना, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपने मुंह च वापस लियांदियां, उन बरीक करती। जुगाली कहते हैं, जुगाली करना। कहते हैं ना क्या भैंस की तरह जुगाली कर रहा है। जी भाई अमीर, अबे क्या लगा हुआ भैंस की तरह जुगाली कर रहा है। क्योंकि कराची से है भाई, तो रात को वो क्या करती है, अपने स्टमक से अपनी खाई हुई घास को वापस लाती है, उसको दांतों से बारीक करती है, बारीक करती है। जितना ज्यादा वो जुगाली करती है उतना ही ज्यादा ठीक दूध देती है। हम क्या करते हैं, जुगाली करते ही जेड़ा कलाम अंदर गया वो पता नहीं किधर गया, ना वो हमारे जहन में वापस आया, ना हमने जिस डायरी में लिखा था उस डायरी को कभी खोला। हमने जुगाली की नहीं, खुदा के कलाम पे मेडिटेट किया ही नहीं, खुदा के कलाम पे गौर किया ही नहीं। एक चैप्टर मुश्किल से बाइबल के आप पढ़ लिया, काम पे जाने से पहले रास्ते में हमने कितने स्टेटस अपलोड कर दी। ये देखें, ये मैं निकल रहा हूं, मैं ऑफिस से निकल रहा हूं, अच्छा पढ़ के तू कलाम निकलिया भाई, तू कलाम के बारे सोच के दाऊद उत्थे गया क्यों से, दाऊद को खुदा ने क्यों बरकत दी, दाऊद खुदा का क्यों मंजूर है नजर। कलाम पढ़ के ध्यान फौरन ही उससे हटा लिया और ध्यान दुनियावी चीजों पे लगा दिया। जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहेगा, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहेगा। वो यहां से सुन के जाएगा, वो बंदा लभेगा मैं अगे सुनावा कि जी मुझे तो बरकत मिली है, मैं दूजे बंदे तक भी बरकत ट्रांसफर करा, ऐ ना हो कि मेरे को खुंज जाए। अगर आप एक दफा सुना देंगे किसी दूसरे को तो वो कलाम पक्का हो जाएगा, कट पेस्ट पक्का। वो बंदा आगे से किसी को सुनाएगा, इसी तरह से चीज फैलती जाएगी। हम क्या करते हैं, बीवी जाके पूछती आज तुसी चर्च गए सो, कैसा कलाम जी, बहुत अच्छा कलाम सी, की कलाम सी, कहता पता नहीं भाई क्या अच्छा था, तुझे पता ही कुछ नहीं, ताड़ी जिंदगी ने की असर पाया कुछ नहीं। चूंकि प्रैक्टिस हम रूहानी कर रहे हैं, नियत जिस्मानी। चर्च आने का मकसद क्या है, घर बड़ा हो जाए। चर्च आने का मकसद क्या है, फोड़ा गैप हो जाए। चर्च आने का मकसद क्या है, वीजा लग जाए। चर्च आने का मकसद की है मोटरसाइकिल पुरानी हो गई नवी आ जाए। चर्च आने का मकसद की है धियां दे रिश्ते आ जाए। चर्च आने का मकसद की है भाई साहब दुआ करो मेरी ननान मैनू बड़ा सतांदी, उन्होंने तो खुदा के परे ही कर दे। ये चर्च आने का मकसद है। बाजी तुसी भी दुआ करा, नहीं मैं ठहर के करावांगा, क्योंकि उसे पता मैंने तो दुआ ही ऐसी करवानी, दूजियां बीबियां सुन लेंगियां तो बुरा मनानगी। वो बेचारी आधा घंटा पीछे खड़ी रहती, इंतजार करती रहती सब चर्च खाली हो जाए, फिर मैं अपना झंडा लैके जाना। कहती भाई साहब मेरी विपता बहुत वड्डी है, मैं तुम दसना चाहनी कि मेरी ननान ने ते मेरे नक च दम कीता है, और दुआ करो कि खुदा नूं किते बाहर ही लै दे, बाहर नहीं लै दे तो फिर समझते तो तुसीं है भाई चर्च है।
आई खादम के पास है, नियत जिस्मानी लेके आई। कैसे हम तरक्की करेंगे, कैसे हम मसीह में बढ़ेंगे? सोच हमारी जिस्मानी है। हम जमा जो कुछ भी कर रहे हैं यहां के लिए कर रहे हैं, और इसका कोई पता ही नहीं कि कब आपका सांस, कोई पता नहीं किस वेले सांस है, पता ही कोई नहीं। इसी बंदे को पता नहीं। अभी 4 दिन पहले मेरा ब्लड प्रेशर ऐसा हाई हुआ है कि उसने मुझे चक्कर घुमा दिए। इससे पहले कभी मुझे ब्लड प्रेशर हुआ ही नहीं, होता ही नहीं इस तरह से, नीचे का भी ऊपर का भी। उसने मेरे पट्टे पुट्टे खींच दिए सारे, मैं तो सीधा हो गया। मैं कहा अभी कोई पता नहीं इस वेले मैं कहा शायद मेरा वेला आ गया, लेकिन मुझे खुशी थी कि मेरा वेला अगर आ भी जाए नो प्रॉब्लम। हालेलुया, खुदावंद मेरे साथ है। वहां ही जाऊंगा जहां पे खुदावंद है। पता कोई नहीं किसी को, कोई ये दावा नहीं कर सकता मेरी सेहत बहुत अच्छी है। हो सकता है सेहत आपकी ठीक रहे, सीढ़ियों से गिर जाए। सीढ़ियां दी तो सेहत भावें खराब हो, सीढ़ियां का कोना भुरिया तुम निकल जाओ थले। ये ना दावा करें कि मेरी सेहत बहुत अच्छी, हो सकता है बंब होए कितने, हो सकता है आपके पास सब कैसे नाउमीदी दी गल्लां कर रहे हो। ऐसा नहीं है। आपको अपनी मौत का नहीं पता, आप मरेंगे कैसे। किसी को पता है यहाँ पे कोई ऐसा बंदा है जिन्होंने पता किवें मरेगा? अगर कोई इन्ना सियाना तो हाथ खड़ा करे, पता ही किसे जी, किसी को नहीं पता कौन कैसे मरेगा, कब मरेगा। इसका जो भेद है वो सिर्फ खुदा के पास है, आप कैसे मरेंगे। लेकिन खुदा ने जो जिंदगी आपको दी है, इसको गुजारना खुदा ने आपके इख्तियार में रखा है। आप इसको जैसे मर्जी गुजारें, अच्छे तरीके से गुजार लें, जिस्मानी नियत के तहत गुजार लें। जिस्मानी जो नियत करेगा उसका अंजाम मौत है, लेकिन जो शख्स रूहानी नियत करेगा उसका अंजाम हमेशा की जिंदगी और इत्मीनान है। हालेलुया। फैसला आपने करना है। चर्च तो आप आ गए हैं, लेकिन आपके घर जाके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या है? आपने छोड़ा क्या है मसीह के लिए? मसीह से पाने तो सभी आ गए हैं, ऐ भी चाहिए, ऐ भी चाहिए, ऐ भी चाहिए, ऐ भी चाहिए, ऐ भी चाहिए। कई तो ऐसे जैसे वो पंप नहीं गेड़ी दा पानी वाला पिंडा च लगा होंदा, वो गेड़ी जाओ तो पानी आ जाता। कई दिन चाहे चर्च आके गेड़ी जाओ, गेड़ी जाओ। कहता बीवी नूं कहता तू भी गेड़ ते मैं भी गेड़, अज वाधू बरकतां लैके जानी। हाँ जी है ना। घर क्या है, क्या कर रहे हैं? घर जाके बाइबल का पता नहीं किथे, ओ भाई जो बाइबल अगले संडे लभांगे, ले आओ फिल्म, ले आओ शराब, ले आओ सिगटां, आओ सालगिरह करिए, डीजे पार्टी करिए। डीजे वाला आ गया, हैवी वूफर होना चाहिए, डेविड बेस बहुत हैवी होनी चाहिए। आमिर भाई आपसे यही लोग डिमांड करते हैं, बेस हैवी होनी चाहिए सर। कहते हल्की फुल्की बेस तो सानू लगती नहीं, जी दिल नूं लगे, हिला के रख दे दिल नूं, वो बेस है। क्योंकि नशा उन्होंने किया होता, शराब पी होती, वो पता ही कोई नहीं, बीच में गोलियां चल रही हैं, पता ही नहीं, लाड़े नहीं मार देता। हाँ जी ऐसा भी हुआ, शराब पी के डीजे चले, लाड़ा भी विच ही मर गया। लाड़ा मरिया होया है, जिदी शादी ते आने वो मर गया है, वो डांस कर रहे, एंजॉय कर रहे, डीजे पार्टी हो रही, बत्तियां रंग बिरंगियां बल रही हैं, बुझ रही हैं, लाड़ा मर चुका है। ये हाल है। ये जिस्मानी नियत की बात कर रहा हूं, ये मौत है। ये यहां पे भी मौत देती, ऊपर भी मौत है। जो शख्स रूहानी नियत करेगा यहां पे भी जिंदगी पाएगा, ऊपर भी हमेशा की जिंदगी उसकी है, क्राइस्ट के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। आमीन। दुनिया की चीजों से मोहब्बत ना करें, दुनिया की चीजों पर इतराएं ना, दुनिया की चीजों पर फख्र ना करें। दुनिया के अंदर जो दौलत आपके पास है, बाइबल में कदस आती है, पर लगा के उड़ जाएगी। ये इसकी हकीकत है। आपने इसको देखा, मैंने कहा ला भाई फिर मैं चली। आप इसको नहीं देखेंगे, बैठी रहेगी। जैसे ही आप इससे फख्र करेंगे, इन्हें उड़ जाना, किसी और दे मोढे ते जा पैना, तुसी मुफलिस हो जाना, गरीब और नादार हो जाना। ओह साडे नाल की बन, फख्र कर बैठे। आज लोगों के अंदर बहुत बहुत फख्र है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, मसीह में बढ़ने के लिए, रूहानी तौर पर तरक्की करने के लिए आपको रूहानी नियत की जरूरत है। मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूं, मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूं। आमीन। हमारे चर्च में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी मैं गवाहियां दे सकता हूं, जिनके ताल्लुक से मैं बता सकता हूं, लेकिन सिखाना आपको ये चाहता हूं, उन बहनों और भाइयों को भी ये बताना चाहता हूं जो रूहानी तौर पर तरक्की करना चाहते हैं। चर्च आना काफी नहीं है, दुआ करना काफी नहीं है। ये तो मजहब है कि यार तुसी 2 चैप्टर बाइबल दे पढ़ लो, बड़ियां ही बरकतां पाई जान, बरकतां ही बरकतां आनियां, 15 मिनट गोडे टेके दुआ कर लो तो बरकतां ही बरकतां। ये मजहब है। मजहब कहता है अपनी प्रैक्टिस जारी रख, रूहानी प्रैक्टिस जारी रख, तो काम सारे शैतानी चुक के रख। जी कई फादरों को देखा है, पादरियों को देखा है, शराबें पी रहे हैं, सिगरेटें पी रहे हैं। लोगों को रूहानी बात जनाजे में आके, बहनों और भाइयों आपको पता नहीं कि आपने भी एक दिन मर जाना है। एक बंदा भी उठिया कहता फादर जी तुहानू राती नहीं सी पता कि तुसी भी मर जाना। सच्चा वाकफ तानो पिंड दा, उन्हें वेख लिया सी शराब पींदे, कहता फादर जी तुहानू रात सवेरे ही पता चली गल कि सब ने मर जाना ते तुहानू राती नहीं सी पता। शर्मनाक बातें ये। लोगों को हम बता रहे हैं बड़े रूहानी हैं, लेकिन खुदा जानता है कि हम अंदर से क्या तूफानी है, हैवानियत है हमारे अंदर।
रूहानियत तो नहीं। रूहानी शख्स तो भोली भेड़ की तरह होता है। खुदावन मेरा चुपान है, खुदावन चुपान है तो मैं भेड़ हाँ। भेड़ा को पता कितनी मासूम होती, बड़ी भोली भाली होती, ऐसे को भोला भाला है ही नहीं। सारे बड़े शातिर ने, तेज, अक्लमंद, बादशाह, हिकमत वाले, जलाली, भोला भाला तो है ही कोई। तो तरक्की कैसे होगी रूहानी? तो अगर कोई तुझसे कहे कि जी मुझे इस चीज की जरूरत है, उसे ये ना कहना कि कल आए, अगर है तो दे दो, और उससे तकाजा भी ना करो कि भाजी वापस कदों करो। रूहानी तौर पर हम तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन हम जिस्मानी नीयत के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं। किस तरह से रूहानी तरक्की होगी? रूहानी तरक्की के लिए जरूरी है कि हम रूहानी तौर पर अपने आप को स्टैंड करें, खुदा के कलाम पर अपनी जिंदगी की बुनियाद खड़ी करें। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। आमीन। जो पहाड़ पर शहर बना है वो कैसे छुपेगा? तो जो बंदा खुद मशहूर होने की कोशिश कर रहा है, कैसे मशहूर हो? नाराज हो रहे हैं, कहते सानू गीत गाने का मौका नहीं मिले, सानू दुआ का मौका नहीं दिता, सानू बुलाया तो सानू कलाम का मौका नहीं दिता, इंज नहीं किया, उंज नहीं किया। नाराज हो रहे हैं, वजह क्या? खुद मशहूर होना चाहते हैं, जिस्मानी नीयत के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन वो शख्स जो रूहानी चुप करके पीछे बैठ जाता है। एक शख्स बहुत जबरदस्त खादम है, खुदावन ने उसको बड़ी हिकमत दी है, दनाई दी है। किसी जगह पे चला, कई किताबें उसने लिखी हैं, तो किसी जगह पे चला गया तो एक नौजवान सा बच्चा उठ के खड़ा हो गया, 18-19 साल का। उसने बड़ा जबरदस्त कलाम सुनाया, आपने तौबा की है, मसीह को अपना आप दें। अब उसी खादम को कलाम सुना रहे, चुप करके सुनता रहा। मैंने कहा बेटा आपने बहुत अच्छी बातें की। उसने एंड पे भी नहीं उसे बताया कि भलिया जिन्हों तू कलाम सुनान दिया उन्हें तो कई बंदे ने तौबा कराई, तो मैं कई किताबां लिख चुकी। वो पहले कहता बेटा उन्होंने कलाम सुना, तेन नहीं पता, आई एम सो एंड सो। उन्हें दसे नहीं। बाद में जब खाना खाने लगे तो उसने, उस घर वाले ने जिसके घर में वो इबादत थी, उसने कहा नौजवान क्या आप इन्हें जानते? उसने कहा जी नहीं। उसने कहा ये फलां पादरी है। एकदम उसको पसीने आ गए। वो कहता अंकल जी तुम सर जी पहले क्यों नहीं दसिया, मैं तुहानू कलाम का मौका दे। कहता अगर मैं आपको पहले बता देता तो फिर आपने कलाम नहीं सुनाना, और इस जज्बे से नहीं सुनाना था जिस तरह से आपने सुनाया। तो मेरे लिए खुशी की बात यह थी, मैं आप में अपनी जवानी देख रहा था कि जब मैं भी निकला था तो मैं भी इसी तरह का नौजवान था, मूछें नहीं थी, बाल भी मेरे स्याह घने थे, और मेरा एक स्लिम स्मार्ट लड़का था। और मैं देख रहा था कि खुदावंद ने मुझे भी इस्तेमाल किया अपने जलाल के लिए, जितना भी उसने मेरे लिए रखा था हिस्सा, अब खुदावंद इस नौजवान को भी इस्तेमाल करेगा। कहता बेटा मैं तो आपका कलाम सुन रहा था, मैं तो आपके लिए बरकत की दुआ कर रहा था। हालेलुया। ये कैसी बात है? जो हमारा हिस्सा है खुदा उसका रखवाला है। अब परेशान ना, बांटना शुरू करें। देने से आप गरीब नहीं होंगे, छुपाने से गरीब हो जाएंगे। कई लोग ऐसे सारी उम्र छुपाते रहे, उन्हीं गद्दों के ऊपर मर गए। जिन्हीं पैसों को छुपा रहे थे उन्हीं गद्दों के ऊपर उनकी डेथ हो गई। बाद में जब लोगों ने उनके गद्दे खोले तो उनके अंदर से पैसों की गठियां निकली। पैसे उठा के उन्हें कब्रिस्तान भी ना ले जा सके। पैसा इतना कमजोर है, हम उसको बड़ा जोरावर समझते हैं। आप बीमार हो जाएंगे, पैसा उठा के आपको अस्पताल नहीं ले जा सकते, लोग लेके जाते हैं। तो हम लोगों पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लोगों पे पैसा नहीं लगाते, लोगों की हेल्प नहीं करते, लोगों की मदद नहीं करते, लोगों की सपोर्ट नहीं करते। और हम सोचते हैं कि बस मैं दुनिया का सब तो बड़ा मुफलिस और नदार आदमी हूँ, तो सब मैनू दो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, आप दो, मेरे वाल रुख करो, देखो मैं कितना परेशान। लेकिन जो रूहानी आदमी है वो ये नहीं करता। वो कहता मसीह में मेरे पास सब कुछ है, भाई मेरे पास आधी रोटी चप्पा तू खा ले तो चप्पा मैं खा ले। ऐसा ही है। आखिरी बात एक बताऊंगा, मैं घर में गए, एक गांव के अंदर हम खिदमत कर रहे थे, तो भाई साहब कहते आओ जी तुम विजिट कराइए। तो विजिट हम करने के लिए वहां पे गए, तो बड़ा अमीर आदमी था, बड़ा अमीर चौधरी था उस गाँव, बहुत बड़ा बंगला। कहता जी यार देखो भी इन्हों की कोठी है, भी इन्हों की कोठी है, भी इतने इन्हों का पुत्र रहा वड्डा, इतने छोटा रहा, इतने फलाना। वो कोई भी नहीं वहां पे रहता, सारे बाहर। चौधरी साहब कल्ले तन तनहा उस बंगले च फेर रहे हैं रात में। तो असी भी चले गए। तो जी अब उनकी एक बहू थी और एक दो बहुएं थी उनकी, और एक उनकी बीवी। उनमें से कोई भी नहीं आया दुआ में। चौधरी साहब ने दुआ की थी, चौधरी साहब ने चाह दी ऑफर की थी, असी का नहीं बहुत शुक्रिया, आ गए। आगे घर में गए, वो गरीब आदमी था, किसान बंदा था। तो जब हम गए तो दरवाजा भी नहीं था उसके घर। तो भाई साहब ने आवाज मारी, जो भी रहमिया नदीमिया जो भी। भाई साहब ने कहा बाहर आ भी, खादम आए ने खुदा दे। वो ऐसे भागा आया, दोनों हाथ जो। कहता भाई साहब तुसी खादमान ले आए हो, आओ 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 आओ। अंदर चले गए। अब जब अंदर गए तो इतने बड़े बॉल के अंदर उन्होंने मोटा मोटा प्याज, मोटे मोटे टमाटर और लीमू छिड़का हुआ, तो रोटियां पक्कियां हुई। कहता असी तो सोचे सा खुदा का बंदा आ जाए, तो तुसी आ जाओ, आओ रोटी खाइए, खुदा का कैसा शुक्र हो। आंसू से दुआ करने लगा, खुदा हम तेरे शुक्रगुजार हाँ कि तू अपने बंदे भेजे ने साढ़े रोटी खाणगे, टमाटर प्याज खाणगे। हाँ जी मैं देखा, मैं टमाटर प्याज, मैं
میں سلاد کھا ہی نہیں سکتا. میری بیوی 6-7 سال سے مجھے سمجھا رہی سلاد کھایا کرو, تاری باڈی لی چنگا ہے, تاری باڈی پاورفل ہو جائے. مجھے سمجھاتی ہے, کہتی پھل بھی کھایا کر. میں کہا بھلیے لوکے جہے ٹائم سے میں کھانا سی مینوں ادوں نہیں لبا. وہ کہندی بھی ہوں تو تمہیں لب رہا, ہوں تو کھا لو. اب میں نے سوچا, میں نے توبہ کی ہے, میں نے کہا کہ اب میں سبزی کھاؤں گا, پھل کھاؤں گا. تو وہاں پہ چلے گئے. میرے لیے وہ بڑا مشکل تھا کہ ٹماٹر تے پیاز دینا روٹی کیویں کھاؤں گا, روکھی کھا لاں گا. میں کہا سر جی مینوں دیو, مینوں اینی بھوک نہیں ہے, میں تھوڑی جی کھا. کہندا جی انج تے نہیں نہ ہو سکدا, اے رب دیاں نعمتاں اگے پئیاں نے, تسی انہاں نوں جھٹلان ڈے ہو. بھائی صاحب نہیں نہیں تھوڑا جا تے کھاؤ. آپ بلیو کرو, میں نے اس کو کھانا شروع کیا, مجھے ایسے لگا جیسے میں چکن کڑھائی کھا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس بندے نے دل سے ہماری خدمت کی. تو کئی جگہ تے چکن کھا کے بھی نہیں سمجھ آتی, وہ پیاز لگ دے, کیونکہ وہ دل سے نہیں کر رہے تھے, دکھاوے سے کر رہے تھے. پادریاں دے اگے سالن ڈا دیو سارے, پادریاں نوں پتہ لگے کہ کنے اسی دیکھو خدمت گزار. تو دعا چ تے تسی بیٹھے ہیں. ابھی آنے سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ وہ دعا میں بیٹھتے نہیں ہیں اور ہمارے آگے سالنوں کی برسات لگا دیتے ہیں. یہ میں تولے پہنتے نہیں, مجھے ٹیشاں آندیاں نے. ہیلو بھائی صاحب ہے, کہندا باجی بس کرو. کہندا نہیں تسی کھاؤ, تسی کھاؤ. ڈشاں دا باہر لا دیندا, نہ وہ دعا میں بیٹھے, نہ انہوں نے کلام سنا, نہ پرستش. برکت روحانی لینے چلے ہیں جسمانی طریقے سے. تو بھائی خدا ان کے قدموں میں بیٹھو, خدا آپ کو بلیس کرے گا. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ روحانی طور پر بڑھنا چاہتے ہیں, اپنی زندگی پر غور کریں. بہت پنکچر ہیں روحانی طور پر, ہم جگہ جگہ سے لیک ہیں. جو کلام ہم سنتے ہیں, جو کلام ہم پڑھتے ہیں, جو دعا ہم کرتے ہیں, اس پر ہم ایمان نہیں رکھ پاتے, وہ ٹھہرتی نہیں ہمارے میں, بے چینی سے بھرے ہوئے ہیں. اور پھر آخر کار ایک ہی حل ہمارے پاس نکلتا ہے, پادری لبو, پادری لبو, پادری لبو مہم. پوری کلیسیا پھیلی پادری لبو مہم. کیڑا پادری جہدے کو برکت ہے, کیڑا پادری جہدے کو برکت ہے؟ کسی پادری کے پاس برکت نہیں ہے, برکت یسوع کے پاس. تو جدو تسی یسوع نوں لبن لگ پو گے نا, روحانی طور پہ جاؤ گے. بہت